हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। हमने लेक्चर 1 में एल्गी का डिस्कशन कर लिया था, प्लांट किंगडम चैप्टर की, और लेक्चर 2 में हमने ब्रायोफाइट्स को ख़त्म कर दिया था, जान से मार दिया था हमने ब्रायोफाइट्स को। अब भी कोई डाउट रह गया हो तो ज़रूर बताना गाइस, डाउट सेक्शन में बता देना, कमेंट्स में बता देना। वही डाउट सेक्शन है गाइस यूट्यूब पे तो। और प्लीज़ बताना, हम उसका सॉल्यूशन करेंगे, ज़रूर छोड़ेंगे नहीं गाइस कुछ भी, ठीक है। चलो टेरिडोफाइट्स स्टार्ट करते हैं, ठीक है। टेरिडोफाइट्स में जो होता है वो हॉर्स टेल्स ऑफ फर्न्स इंक्लूडेड है। टेरिडोफाइट्स जो होते हैं वो मेडिसिनल पर्पसेस के लिए भी यूज़ करे जाते हैं और सॉइल बाइंडर्स भी होते हैं। फ्रीक्वेंटली ग्रो कर जाते हैं और ऑर्नामेंटल्स के लिए भी हम इसे यूज़ करते हैं। एवोल्यूशनरीली फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स थे जिसमें वॉस्कुलर टिश्यूज़ थे, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम था, जाइलम और फ्लोएम थे, फर्स्ट थे गाइस। फिर टेरिडोफाइट, फिर जिम्नोस्पर्म में और कॉम्प्लेक्स, एंजियोस्पर्म में और कॉम्प्लेक्स होंगे जाइलम और फ्लोएम। हम इसको चैप्टर 6 में ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। टेरिडोफाइट्स में ये गाइस अलग है, ठीक है। टेरिडोफाइट्स हमें कूल प्लेसेस में मिलेंगे, डैम शेडी प्लेसेस में मिलेंगे, और सब में फ्लोरिश वेल इन सैंडी सॉइल कंडीशंस में भी कुछ हमें मिलेंगे। यू मे रिकॉल इन ब्रायोफाइट्स द डोमिनेंट फेज इन द लाइफ साइकिल इज द गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी। हाउएवर इन टेरिडोफाइट्स द मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट। गाइस इसमें स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है, ठीक है। बाकी सब में गैमेटोफाइट थी, उसमें स्पोरोफाइट है, which is differentiated into true root, stem and leaves. These organisms possess well differentiated vascular tissues. The leaves in pteridophyte are small. Small leaves भी होती हैं जैसे माइक्रोफिल्स बोलते हैं, ये सिलेजिनेला में होती हैं, और लार्ज लीव्स भी होते हैं, मैक्रोफिल्स बोलते हैं, और ये हमारी फर्न्स में होती हैं। स्पोरोफाइट्स जो होते हैं वो बियर करते हैं स्पोरेंजिया that are subtended by leaf-like appendages called sporophylls. In some cases, sporophylls may form distinct compact structure called strobili और cones बना लेते हैं some cases में, ठीक है, like Selaginella and Equisetum। इसके इन दोनों के केस में स्ट्रॉबिलाई और कोन्स बना लेते हैं, ठीक है। द स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर बाय मियोसिस इन स्पोर मदर सेल, और द स्पोर जर्मिनेट टू गिव राइज टू इनकॉन्स्पिकुअस स्मॉल बट मल्टी सेलुलर, देखेंगे डायग्राम्स। Free living, mostly photosynthetic thalloid gametophyte called prothallus. These gametophytes require cool, damp, shady places to grow because of the specific restricted requirement and the need for water for fertilization. The spread of living pteridophytes is limited and restricted to narrow geographical regions. The gametophytes bear male and female sex organ called antheridia और archeonia. ये मेल सेक्स ऑर्गन है, ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है, ठीक है। वाटर जो होता है वो रिक्वायर्ड होता है फॉर द ट्रांसफर ऑफ एंथ्रेजॉइड्स। मेल गैमेट्स रिलीज कर देते हैं फ्रॉम द एंथ्रीडिया टू द माउथ ऑफ आर्किगोनियम। फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद द एग प्रेजेंट इन द आर्किगोनियम रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। फ्यूजन होगा तो जाइगोट ही बनेगा गाइस। Zygote therefore produces a multicellular well-differentiated sporophyte, which is the dominant phase of the pteridophyte. In majority of the pteridophyte, all the spores are of similar kinds. Such plants are called homosporous. Genera like Selaginella and Salvinia, which produce two kinds of spores. जिसमें सेम काइंड ऑफ स्पोर बनेंगे उसे होमोस्पोरस बोलेंगे, लेकिन सेलेजिनेला और साल्विनिया में डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर बनते हैं, मैक्रो लार्ज, माइक्रो स्मॉल, जिसे हेटेरोस्पोरस कंडीशन बोलेंगे। और मेगा स्पोर और माइक्रो स्पोर जो होते हैं वो जर्मिनेट कर जाते हैं और गिव राइज टू फीमेल एंड मेल गैमेटोफाइट रेस्पेक्टिवली। और जो फीमेल गैमेटोफाइट हैं प्लांट्स में वो रिटेन कर जाते हैं पेरेंट स्पोरोफाइट्स पे फॉर वेरिएबल पीरियड्स। द डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट इनटू यंग एम्ब्रियो टेक प्लेस विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट। दिस इवेंट इज प्रिकर्सर टू सीड हैबिट, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन गाइस, which is an important step in evolution. The pteridophytes are further classified into 4 classes. इसकी 4 classes हैं, साइलोप्सिडा, साइलोटम जिसे हम बोलें, लाइकोप्सिडा, सिलेजिनेला, लाइकोपोडियम, स्टेनोप्सिडा, इकोसेटम एंड टेरोप्सिडा, ट्रायोप्टेरिस, टेरिस एंड एडियंटम। गाइस ये वाला जो लाइन है रट लेना इसे, मगर इसे भूल के मत जाना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा अगर इससे, तो इससे बनने के हाई चांसेस हैं। ये कॉमन नेम पूछ लेता है, मैचिंग आ जाती है इसमें, मैच द फॉलोइंग। चलो जिम्नोस्पर्म कर लें अभी, चलो कर लेते हैं, 5 मिनट का ही तो हुआ है लेक्चर अभी। जिम्नोस्पर्म जिम्नोस नेक्ड। जिम्नो का मतलब होता है नेक, नंगी पूंगी सीड्स पाई जाती हैं इसमें, ठीक है। ओव्यूल्स जो होते हैं वो इनक्लोज नहीं होते हैं ओवरी की वॉल से, एक्सपोज रहते हैं,
बिफोर और आफ्टर फर्टिलाइजेशन दोनों कंडीशन में। द सीड्स जो होते हैं वो डेवलप पोस्ट फर्टिलाइजेशन आर नॉट कवर्ड, नेक्ड होती हैं। जिम्नोस्पर्म जो होते हैं वो मीडियम साइज ट्रीज, टॉल ट्रीज और श्रब्स को होते हैं इसमें। और वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म द जायंट रेडवुड ट्री सिकोया इज़ वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज़ में से एक है ये। द रूट्स आर जनरली टैप रूट्स होती हैं इसमें, यह एक से बहुत सारी लिख रही होती है ना, ये होती हैं गाइस टैप रूट, ठीक है। Roots in some genera have fungal association in the form of mycorrhiza, like pinus. Pinus में इसकी रूट्स जो होती हैं वो माइकोराइजा शो करती हैं, फंगल एसोसिएशन फंगस के साथ। और सम अदर्स में लाइक साइकस स्मॉल स्पेशलाइज रूट्स होती हैं, कोरोलाइड रूट्स जो एसोसिएशन शो करती हैं, मतलब एंटोफिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया से, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी। यहाँ तक हो गया था। द स्टेम आर अनब्रांच्ड होती है साइकस में, और ब्रांच होती है पाइनस और सिडरस में। ये तो गाइस बिल्कुल रटने वाली चीज़ें, रट लेना ऐसे, एक्सप्लेन तो कर दिया। स्टेम्स अनब्रांच्ड होती हैं साइकस में, ब्रांच पाइनस और सिडरस में होती हैं। और जो लीव्स होती हैं सिंपल भी हो सकती हैं, कंपाउंड भी हो सकती हैं। साइकस में पिन्नेट लीव्स होती हैं, परसिस्ट फॉर अ फ्यू ईयर्स। और लीव्स जो होती हैं वो जिम्नोस्पर्म में वेल अडेप्टेड टू विदस्टैंड एक्सट्रीम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और विंड को झेल लेती हैं, ये वेल अडेप्टेड होती हैं, एक्सट्रीम कंडीशन में भी सर्वाइव कर लेती हैं। इन कॉनिफर्स द निडल लाइक लीव्स reduce the surface area, their thick cuticle sunken stomata also helps to reduce water loss। sunken stomata की वजह से कुछ उसमें प्लांट्स में वाटर लॉस भी कम होता है। ये पढ़ते हैं अब। जिम्नोस्पर्म आर हेटेरोस्पोर, डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर प्रोड्यूस करता है ये, माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर। स्पोरेंजिया में होते हैं, स्पोरोफिल्स पे होते हैं, स्पाइरली अरेंज होते हैं अलॉन्ग एन एक्सेस टू फॉर्म लेग्स और कॉम्पैक्ट स्ट्रोबिलाई और कोन्स। द स्ट्रोबिलाई bearing microsporophylls and microsporangia called microsporangiate or male strobili. The microspore develop into a male gametophytic generation which is highly reduced and is confined to only a limited number of cells. This reduced gametophyte is called pollen grain. The development of pollen grains take place within the microsporangia. The cones bearing megasporophylls with ovules or megasporangia are called microsporangiate or female strobili. The male and female cones or strobili may be born on the same tree. मेल और फीमेल कोन सेम ट्री पे भी हो सकते हैं, लाइक इन पाइनस और साइकस में मेल और फीमेल कोन्स एंड मेगास्पोरोफिल्स जो होती हैं वो डिफरेंट ट्रीज पे होती हैं। और जो मेगास्पोर मदर सेल है वो डिफरेंशिएट करेगा फ्रॉम वन ऑफ द सेल्स ऑफ द न्यूसेलस। और जब जो न्यूसेलस जो है प्रोटेक्टेड बाय एनवेलप होता है एंड कंपोजिट स्ट्रक्चर होता है इसका, जिसे हम ओव्यूल बोलते हैं। ओव्यूल जो होता है वो बॉर्न करता है मेगास्पोरोफिल्स पे विच में बी क्लस्टर्ड टू फॉर्म द फीमेल कोन्स। द मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड्स meiotically, reductional division, to form 4 megaspores. One of the megaspore enclosed within the megasporangium develops into a multicellular female gametophyte that bears 2 or more archegonia or female sex organs. The multicellular female gametophyte is also retained within the sporangium. Unlike bryophytes and pteridophytes in gymnosperm, the male and the female gametophyte do not have an independent free living existence. They remain within the sporangia retained on the sporophytes. The pollen grain is released from the microsporangium. They are carried in air currents and come in contact with the opening of the ovules borne on megasporophylls. The pollen tube carrying the male gametophyte grows towards archegonia in the ovule and stars their contents near the mouth of the archegonia. ये वो फ्यूज़न ऑफ गैमेट किस तरीके से होता है, मेल और फीमेल गैमेट कैसे मिलते हैं वो बताया है यहाँ पे। Following fertilization, zygote develop into an embryo and the ovule into seeds. These seeds are not covered. चलो ये देख लेते हैं, साइकस, पाइनस और गिंको। ये हमारा साइकस है, पाइनस है, ये गिंको है। गिंको की ये देखो, ये डॉफ शूट है छोटी, डॉफ मतलब ये लॉन्ग शूट है बड़ी, और ये हमारी सीड्स हैं। आइडेंटिफाई करने के लिए आ सकता है डायग्राम। मुबारक हो गाइस, चैप्टर एंडिंग पे आ गया हमारा। गाइस मुझे लगता है ऊपर डायग्राम्स रह गए थे ना 3 देखने के लिए, वो देख लेते हैं। चलो ये है हमारा सिलेजिनेला का डायग्राम, लीव्स, स्टेम और रूट्स हैं इसमें। और ये है हमारा एक्यूसेटम। इसमें क्या होता है, राइजोम प्रेजेंट होता है, ब्रांचेस हैं, ये इंटर नोड, ये 2 नोड्स हैं गाइस। इस नोड 2 नोड के बीच की डिस्टेंस को हम इंटर नोड बोलते हैं, ठीक है।
ये हमारा फर्न है और ये है साल्विनिया। तो हमने जिम्नोस्पर्म को कंप्लीट कर लिया। अब हम चैप्टर के एंड पे आ चुके हैं गाइस, बिल्कुल ख़त्म। आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। एंजियोस्पर्म करके हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट दे रखा है इसका, बाकी 3 चैप्टर अलग से हैं इसमें एंजियोस्पर्म को लेके, तो यहाँ इतनी ज़्यादा डिटेल नहीं है, लेकिन इसमें 2 एग्जांपल्स दे रखे हैं, उससे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो हम रीड करेंगे इसको। ठीक है, बाकी टीचर्स नहीं पढ़ाते हैं कि बाकी 3 चैप्टर्स आगे हैं तो एंजियोस्पर्म तभी पढ़ाएंगे, जिम्नो तक पढ़ा के इस चैप्टर को छोड़ देते हैं, लेकिन ये वाला हम करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अनलाइक द जिम्नोस्पर्म वेयर द ओव्यूल्स आर नेक्ड, जिम्नोस्पर्म में ओव्यूल्स जो थे वो नेक थे, नंगे पुंगे थे। लेकिन एंजियोस्पर्म जब भी आए, फ्लावर होते हैं इसमें। ठीक है, फ्लावर्स होते हैं, पॉलिन ग्रेन ओव्यूल्स होते हैं, डेवलप करते हैं स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स में, जिसे हम फ्लावर्स बोलते हैं। एंजियोस्पर्म में सीड्स जो होते हैं वो फ्रूट से कवर होते हैं। ये सीड ऐसे नहीं होता, ये इसके वो फ्रूट होता है, ये फ्रूट है अपना, ये सीड है अपना। ठीक है, एंजियोस्पर्म आर एन एक्सेप्शनली लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट अकरिंग इन वाइड रेंज ऑफ हैबिटाट्स। इसकी बहुत ज़्यादा वाइड रेंज है, हर जगह पाए जाते हैं। जो जहाँ फ्लावर है समझ जाओ एंजियोस्पर्म में। और द रेंज इन साइज फ्रॉम द स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म है ये वोल्फिया, और टॉल है यूकेलिप्टस अप टू ओवर 100 मीटर्स। कमेंट्स में बताना, एक 100 मीटर्स का हमने और पढ़ा था, और वो हमने उसमें पढ़ा था, ब्राउन एल्गी में पढ़ा था। यस, ब्राउन एल्गी में पढ़ा था एक, वो भी मैसिव प्लांट बॉडीज़ बनाता था, 100 मीटर तक की हाइट पे पहुँच जाता था। ठीक है, हम बताओ हमने क्या पढ़ा था। एक तो यूकेलिप्टस हो गया एंजियोस्पर्म में, और हमने एक ब्राउन एल्गी में भी पढ़ा था। ठीक है, और वो हम ये जो एंजियोस्पर्म है ये हमें फूड प्रोवाइड करते हैं, फॉडर, फ्यूल, मेडिसिन और सेवरल अदर कमर्शियली इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट्स। मतलब इसकी अच्छी खासी इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस है, वैरायटी ऑफ वेज में जो हमारे काम आते हैं एंजियोस्पर्म। ठीक है, मतलब ये हैं तो हम हैं। ठीक है, दे आर डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस, एक डाइकॉट और ये मोनोकॉट। ठीक है, हम इसको 2 क्लासेस में पढ़ते हैं। अब ये हम गाइस नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे, अपकमिंग चैप्टर्स में। तो ये हमारा डाइकॉट हो गया और ये मोनोकॉट। ठीक है, डाइकॉट एंड अ मोनोकॉट। समरी कर लेना एक बार, वैसे तो सारे पढ़े हुए हैं, क्वेश्चंस कर लेना। कोई क्वेश्चन समझना है तो मुझे कमेंट्स में बता देना। और चैप्टर हमने पूरा प्लांट किंगडम पढ़ लिया है, कल से हम एनिमल किंगडम पढ़ेंगे। और गाइस हो सकता है वीडियो में डिले हो जाए थोड़ा, रोज़ वीडियो ना आ पाए, तो थोड़ा कोऑपरेट करना। बाकी मिलते रहेंगे। चैप्टर्स तो सारे ही कवर करने हैं हम लोगों को, अच्छे से कवर करने हैं। मतलब जैसे जल्दी में करने से अच्छा है कि आराम से हम उसको अच्छी तरीके से समझें, ताकि एक बार पढ़ने के बाद दूसरी बार एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। छोटे से लेक्चर्स हैं, 1-2 बार देख लो लेक्चर्स। एक बार एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो खोल लिया लेक्चर, फिर 1-2 दिन बाद और पढ़ो तो खोल लिया लेक्चर, हो गया पक्का आपका चैप्टर। ठीक है, तो ऐसा कर लेना आप लोग। और कुछ समझ ना आया हो तो कमेंट्स में बता देना और लाइक कर देना। और मैंने आपको एक वो बताया था कि टैप रूट होती है उसमें, तो वो मैंने थोड़ा गलत बता दिया था गाइस। वो मैंने ऐसे करके बना दी थी टैप रूट, मुझे थोड़ा वो हो गया था। वो ये मैं टैप रूट नहीं बना रही थी, ये फाइब्रस रूट होती है इस टाइप की। वो मेरे पेन में ग्लिच हो गया था, मैं बना नहीं रही थी। टैप रूट ऐसी होती है,
ऐसी होती है, टैप रूट अंदर तक धसी हुई होती है, जैसे कि कैल्प हो गया। ये अगर लंबा होता है तो ज़मीन के अंदर भी उसका लंबा हिस्सा होना चाहिए, तभी वो इतनी लंबी प्लांट बॉडीज़ जो हैं वो टिक पाएंगी आसानी से। तो ये टैप रूट कुछ इस तरीके की होती है, लंबी सी है, ठीक है। ये फाइब्रस रूट होती है गाइस। मैंने एक कमेंट देखा, उसमें वो कह रहे थे कि आपने ये टैप रूट बता रहे हो और आपने फाइब्रस रूट बना दी, लेकिन गाइस वो ग्लिच आ गया था थोड़ा, ठीक है, समझो आप इस बात को। और पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मेरे सब्सक्राइबर्स बहुत कम है, आप लोगों ने देखा होगा, और लेक्चर्स में आप लोगों ने मेरी मेहनत भी देखी होगी। शॉर्ट्स वीडियोस भी अपलोड हो रही हैं NCERT फिलअप्स की, वो देखना। कमेंट्स में उस आंसर्स बताना, आपसे इसकी मेमोरी बढ़ेगी। NCERT रीड तो हम कर ही रहे हैं, और शॉर्ट वीडियोस में आपको NCERT फिलअप्स, मतलब उसमें कुछ NCERT के वर्ड्स मिसिंग होते हैं, वो आपको कमेंट्स में बताने होते हैं, ठीक है। तो वो कंटिन्यूसली दिन में 1 से 2 वीडियो अपलोड हो रही हैं, तो वो देखकर कमेंट में ज़रूर बताना उसके आंसर्स। अपडेटेड रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब नेक्स्ट चैप्टर हम एनिमल किंगडम करेंगे, उसके लेक्चर 1 को कल या परसों आएगा, वो देख लेना। और एनिमल किंगडम हम 4 से 6 लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। और लाइक कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।